मानसिकता सफलता का नया मनोविज्ञान। कैरोल इवेक द्वारा लिखी गई मानसिकता दो अलग-अलग मानसिकताओं की मनोवैज्ञानिक जांच है, निश्चित मानसिकता और विकास मानसिकता। वह चर्चा करती है कि ये कैसे काम करती हैं और हमारे जीवन को कैसे प्रभावित करती हैं। देक की किताब इस बारे में विस्तार से बताती है कि मानसिकता को स्कूली शिक्षा, काम, रिश्तों और पालन पोषण से लेकर जीवन के सभी क्षेत्रों में कैसे लागू किया जा सकता है। प्रत्येक अध्याय के अंत में इवेक ने प्रमुख प्रश्न और सुझाव दिए हैं कि आप अपनी मानसिकता कैसे विकसित कर सकते हैं। खुद को विकसित करने, विकसित होने और सीखने की चाह रखने वाले किसी भी व्यक्ति के लिए इसे अवश्य पढ़ना चाहिए। निश्चित मानसिकता, यह विश्वास करना कि आपके गुण पत्थर पर उकेरे गए हैं। निश्चित मानसिकता खुद को बार बार साबित करने की तात्कालिकता पैदा करती है। यदि आपके पास केवल एक निश्चित मात्रा में बुद्धिमत्ता, एक निश्चित व्यक्तित्व और एक निश्चित नैतिक चरित्र है तो बेहतर होगा कि आप यह साबित करें कि आपके पास उनकी स्वस्थ खुराक है। इन सबसे बुनियादी विशेषताओं में कमी देखना या महसूस करना ठीक नहीं होगा। बहुत से लोगों का खुद को साबित करने का एक ही लक्ष्य होता है, कक्षा में, अपने करियर में और अपने रिश्तों में। प्रत्येक स्थिति में उनकी बुद्धिमत्ता, व्यक्तित्व या चरित्र की पुष्टि की आवश्यकता होती है। हर स्थिति का मूल्यांकन किया जाता है। क्या मैं सफल होऊंगा या असफल? क्या मैं स्मार्ट दिखूंगा या मूर्खे? क्या मुझे स्वीकार किया जाएगा या अस्वीकार किया जाएगा? क्या मैं विजेता या हारा हुआ महसूस करूंगा? विकास की मानसिकता एक और मानसिकता है जिसमें ये लक्षण केवल एक हाथ नहीं है, जिनसे आपको निपटाया जाता है और जिनके साथ जायको रहना है। हमेशा खुद को और दूसरों की यह समझाने की कोशिश करते हैं कि जब आप गुप्त रूप से चिंतित होते हैं तो आपके पास गाही उत्साह होता है। यह दसियों की एक जोड़ी है। इस मानसिकता में जी हाथ आपको सौंपा गया है वह विकास का शुरुआती बिंदु है। यह विकास मानसिकता इस विश्वास पर आधारित है कि आपके मूल गुण के चीजें हैं जिन्हें आप अपने प्रयासों से विकसित कर सकते हैं। हालांकि लोग हर तरह से भिज्ञ हो सकते हैं, अपनी प्रारंभिक प्रतिभा और योग्यता, रुचि या अभाव में हर कोई आवेदन और अनुभव के माध्यम से बदल और बढ़ सकता है। क्या इस मानसिकता वाले लोग मानते हैं कि कोई भी व्यक्ति कुछ भी बन सकता है, कि उचित प्रेरणा माँ शिक्षा के साथ कोई भी वाकई आइंस्टीन या बीथोवेन बन सकता है? नहीं, लेकिन उनका मानना है कि किसी व्यक्ति की वास्तविक क्षमता अज्ञात है। यह पूर्वानुमान लगाना असंभव है कि वर्षों के जुनून, पश्चिम और प्रशिक्षण से क्या हासिल किया जा सकता है। अपने आप को आगे बढ़ाने और उससे चिपके रहने का जुनून, तब भी जब सब कुछ ठीक नहीं चल रहा हो, विकास मानसिकता की पहचान है। यह मानसिकता है जो लोगों को उनके जीवन के कुछ सबसे चुनौतीपूर्ण समय के दौरान आगे बढ़ने की अनुमति देती है। तो क्या नया है? क्या यह कोई अनोखा विचार है? हमारे पास बहुत सी कहावतें हैं जो जोखिम के महत्व और दृढ़ता की शक्ति पर जोर देती है, जैसे कि कुछ भी नहीं किया, कुछ हासिल नहीं किया, और यदि पहली बार में आप सफल नहीं होते हैं तो प्रयास करें, फिर से प्रयास करें। यह बात वाकई आश्चर्यजनक है कि निश्चित मानसिकता वाले लोग इससे सहमत नहीं होंगे। उनके लिए यह जोखिम नहीं उठाया तो कुछ नहीं खोया है। अगर आप पहली बार में सफल नहीं होते हैं तो शायद आपके पास क्षमता नहीं है। दूसरे शब्दों में, जोखिम और प्रयास दो ऐसी चीजें हैं जो आपकी कमियों को उजागर कर सकती हैं और यह दिखा सकती हैं कि आप कार्य के लिए सक्षम नहीं थे। वास्तव में यह देखना चौंकाने वाला है कि किस हद तक निश्चित मानसिकता वाले लोग प्रयास में विश्वास नहीं करते हैं। प्राणस, जब हम लोगों को विकास की मानसिकता सिखाते हैं जिसका ध्यान विकास पर होता है, तो चुनौती और प्रयास के बारे में विचार सामने जाते हैं। इसी तरह ऐसा नहीं है कि कुछ लोग चुनौती और प्रयास को नापसंद करते हैं। जब हमको एक निश्चित मानसिकता में डालते हैं जिसका ध्यान स्थायी गुणों पर होता है, ती में जल्दी ही चुनौती से डर जाते हैं और प्रयास को कम आंकने लगते हैं।
किसके पास अपनी संपत्ति और सीमाओं के बारे में सटीक विचार हैं। अगर विकास की मानसिकता वाले लोगों की तरह आपको लगता है कि आप खुद की विकसित कर सकते हैं, तो आप अपनी वर्तमान क्षमताओं के बारे में सटीक जानकारी की आवश्यकता है। हालांकि यदि आपके बहुमूल्य गुणों के बारे में सब कुछ या तो अच्छी खबर है या बुरी बाबर है, जैसा कि निश्चित मानसिकता वाले लोगों के साथ होता है, विकृति लगभग अनिवार्य रूप से चित्र में प्रवेश करती है। कुछ परिणामों को बढ़ा-चढ़ाकर पेश किया जाता है, कुछ को दूर कर दिया जाता है, और इससे पहले कि आप इसे जानें, आप स्वयं को बिल्कुल भी नहीं जानते हैं। मानसिकता का परिचय दें। जब आप एक मानसिकता में पेश करते हैं, एक नई दुनिया में पेश की है। एक दुनिया में निश्चित लक्षणों की दुनिया। सफलता का मतलब यह साबित करना है कि आप स्मार्ट या प्रतिभाशाली हैं। अपने आप को मान्य करना। दूसरी ओर, गुर्गों को बदलने की दुनिया में कुछ नया सीखने के लिए खुद को आगे बढ़ाना है, खुद का विकास करना है। एक दुनिया में असफलता का मतलब झटका लगना है, खराब ग्रेड मिलना, एक टूर्नामेंट हारना, निष्कासित किया जाना, अस्वीकार किया जा रहा है। इसका मतलब है कि आप स्मार्ट या प्रतिभाशाली नहीं हैं। दूसरी दुनिया में असफलता का मतलब है विकास न करना, उन चीजों तक न पहुंच पाना जिन्हें आप महत्व देते हैं। इसका मतलब है कि आप अपनी क्षमता का पूरा उपयोग नहीं कर रहे हैं। एक दुनिया में प्रयास एक बुरी चीज है, असफलता की तरह। इसका मतलब है कि आप स्मार्ट या प्रतिभाशाली नहीं हैं। अगर आप होते, तो आपको प्रयास की जरूरत नहीं होती। दूसरी दुनिया में प्रयास ही आपको बुद्धिमान मां प्रतिभाशाली बनाता है। तुम्हारे पास एक विकल्प है। मानसिकताएं केवल मान्यताएं हैं। वे शक्तिशाली विश्वास हैं, लेकिन वे सिर्फ आपके दिमाग में हैं, और आप अपना मन बदल सकते हैं। सीखने का अंत। जैसे ही बच्चे स्वयं का मूल्यांकन करने में सक्षम हो जाते हैं, उनमें से कुछ चुनौतियों से डरने लगते हैं। वे स्मार्ट न होने से डरने लगते हैं। हमने धार साले के बच्चों को एक विकल्प दिया। वे एक आसान पहेली को फिर से बना सकते हैं, या में एक कठिन पहेली को आजमा सकते हैं। इस कच्ची उम्र में भी निश्चित मानसिकता वाले बच्चे जो निश्चित लक्ष्यों में विश्वास करते हैं, सुरक्षित लक्षणों से चिपके रहते हैं। विकास की मानसिकता वाले बच्चे जो मानते थे कि वे अधिक बुद्धिमान हो सकते हैं, ने सोचा कि यह एक अजीब विकल्प था। उन्होंने एक के बाद एक कठिन विकल्प चुने। मैं उन्हें समझने के लिए मर रही हूं, एक छोटी लड़की ने कहा। इसलिए निश्चित मानसिकता वाले बच्चे यह सुनिश्चित करना चाहते हैं कि वे सफल हों। होशियार लोगों को हमेशा सफल होना चाहिए, लेकिन विकास मानसिकता वाले बच्चों के लिए सफलता का मतलब है खुद को आगे बढ़ाना। यह होशियार बनने के बारे में है। इस प्रकार निश्चित मानसिकता लोगों को अशिक्षित बना देती है। विकास की मानसिकता वाले लोग सिर्फ चुनौती की तलाश नहीं करते, बल्कि वे उस पर पनपते हैं। चुनौती जितनी बड़ी होती है, वे उतना ही ज्यादा आगे बढ़ते हैं। और यह खेल की दुनिया में सबसे ज्यादा स्पष्ट रूप से कहीं और नहीं देखा जा सकता। आप बस लोगों को आगे बढ़ते और बढ़ते हुए देख सकते हैं। स्पष्टता। विकास की मानसिकता वाले लोग तभी सफल होते हैं जब वे स्वयं को आगे बढ़ाते हैं। निश्चित मानसिकता वाले लोग कब सफल होते हैं? जब चीजें सुरक्षित रूप से उनकी मुट्ठी में होती हैं। अगर चीजें बहुत चुनौतीपूर्ण हो जाती हैं, जब वे खुद को स्मार्ट या प्रतिभाशाली महसूस नहीं करते हैं, तो वे रुचि खो देते हैं। आप कब स्मार्ट महसूस करते हैं? क्योंकि स्थिर मानसिकता में सिर्फ सफल होना ही काफी नहीं है। सिर्फ स्मार्ट और प्रतिभाशाली दिखना ही काफी नहीं है। आपको काफी हद तक दोषरहित होना होगा। दरअसल, निश्चित मानसिकता वाले लोग यह उम्मीद करते हैं कि सीखने से पहले ही उनकी क्षमताएं स्वयं ही सामने आ जाएंगी। यह हमें संभावना के विचार पर वापस ले जाता है और इस सवाल पर कि क्या परीक्षण या विशेषज्ञ हमें बता सकते हैं
कि हमारी क्षमता क्या है, हम क्या करने में सक्षम हैं, हमारा भविष्य क्या होगा। निश्चित मानसिकता हाँ कहती है, आप अभी निश्चित क्षमता को माप सकते हैं और इसे भविष्य में प्रोजेक्ट कर सकते हैं। बस परीक्षण दें या विशेषज्ञ से पूछें, लेकिन क्या समय के साथ प्रयास के साथ अपने कौशल को विकसित करने की क्षमता किसी की क्षमता नहीं है। और यही बात है, हम कैसे जान सकते हैं कि प्रयास और समय कहाँ तक ले जाएगा कोई व्यक्ति। यह विचार की एक मूल्यांकन आपको हमेशा के लिए माप सकता है। निश्चित मानसिकता वाले लोगों के लिए तात्कालिकता पैदा करता है, इसलिए उन्हें पूरी तरह और तुरंत सफल होना चाहिए। जब सब कुछ अभी लाइन पर है तो आगे बढ़ने की कोशिश करने की विलासिता कौन बर्दाश्त कर सकता है, असफल या असफलता। यह विचार की एक मूल्यांकन आपको हमेशा के लिए माप सकता है, वही है जो निश्चित मानसिकता वाले लोगों के लिए अत्यावश्यकता पैदा करता है। इसलिए उन्हें पूरी तरह से और तुरंत सफल होना चाहिए। जब सब कुछ अभी दांव पर लगा हो तो कौन आगे बढ़ने की कोशिश करने की विलासिता बर्दाश्त कर सकता है। हर अप्रैल में जब कॉलेजों से पतले लिफाफे अस्वीकृति पत्र आते हैं तो अनगिनत असफलताएं पैदा होती हैं। हजारों प्रतिभावान युवा विद्वान, वह लड़की जो प्रिंसटन में प्रवेश नहीं कर पाई या वह लड़का जो स्टैनफोर्ड में प्रवेश नहीं कर सका, बन गए। निर्णायक क्षण यहाँ तक कि विकास की मानसिकता में भी असफलता एक दर्दनाक अनुभव हो सकती है, लेकिन यह आपको परिभाषित नहीं करता। यह एक ऐसी समस्या है जिसका सामना करना होगा, निपटना होगा और इससे सीखना होगा। विकास की मानसिकता वाले लोग असफलता के अनुभव को अपने ऊपर हावी होने देने के बजाय उस पर नियंत्रण कर लेंगे। इसका उपयोग कौशल या कार्य या खेल में बेहतर बनने और एक बेहतर इंसान बनने के लिए करें। भागना, धोखा देना, दोष देना है सफलता का कोई नुस्खा नहीं। निश्चित मानसिकता में कोई झटका कितना दर्दनाक हो सकता है, इसके अलावा यह मानसिकता आपको इससे उबरने का कोई अच्छा नुस्खा नहीं देती है। यदि असफलता का मतलब यह है कि आप में योग्यता या क्षमता की कमी है कि आप असफल हैं, तो आप वहां से कहां जाएंगे। इसके अलावा अपनी असफलताओं से सीखने और उसे सुधारने की कोशिश करने के बजाय निश्चित मानसिकता वाले लोग बस अपने आत्मसम्मान को सुधारने की कोशिश कर सकते हैं। उदाहरण के लिए, वे ऐसे लोगों की तलाश में जा सकते हैं जो उनसे भी बदतर स्थिति में हैं। असफलता के बाद निश्चित मानसिकता वाले लोग अपने आत्मसम्मान को सुधारने की कोशिश करने का एक और तरीका दोष देना या बहाना बनाना है। संक्षेप में, जब लोग निश्चित गुणों में विश्वास करते हैं तो उन्हें हमेशा असफलता से मापा जाने का खतरा रहता है। यह उन्हें स्थायी रूप से परिभाषित कर सकता है, वे चाहे कितने भी बुद्धिमान या प्रतिभाशाली क्यों न हों। यह मानसिकता उन्हें उनके सामना करने के संसाधनों से वंचित करती है। जब लोग मानते हैं कि उनके बुनियादी गुणों को विकसित किया जा सकता है, असफलताएं अभी भी दुख दे सकती हैं, लेकिन असफलताएं उन्हें परिभाषित नहीं करती हैं। और अगर क्षमताओं का विस्तार किया जा सकता है, अगर बदलाव और विकास संभव है, तो सफलता के लिए अभी भी कई रास्ते हैं। उच्च प्रयास बड़ा जोखिम निश्चित मानसिकता की दृष्टि से प्रयास केवल अभावग्रस्त व्यक्तियों के लिए ही है। और जब लोग पहले से ही जानते हैं कि उनमें कमी है, तो कोशिश करने से उनके पास खोने के लिए कुछ नहीं बचता। लेकिन अगर आपकी प्रसिद्धि के दावे में कोई कमी नहीं है, अगर आपको प्रतिभाशाली या स्वाभाविक माना जाता है, तो आपके पास खोने के लिए बहुत कुछ है। मेहनत आपको कम कर सकती है। प्रयास इतना डरावना क्यों है? इसके दो कारण हैं। पहला यह कि स्थिर मानसिकता में महान प्रतिभाशाली लोगों को इसकी आवश्यकता नहीं होती, इसलिए सिर्फ इसकी जरूरत होने से आपकी योग्यता पर असर पड़ता है। दूसरा यह कि यह आपके सारे बहाने छीन लेता है। बिना प्रयास के आप हमेशा कह सकते हैं, मैं सकता था। लेकिन एक बार जब आप कोशिश करते हैं तो आप ऐसा नहीं कह सकते। कम प्रयास बड़ा जोखिम। विकास की मानसिकता में किसी चीज को बुरी तरह से चाहना, यह सोचना कि आपके पास इसे हासिल करने का एक मौका है और फिर इसके बारे में कुछ नहीं करना लगभग अकल्पनीय है। जब ऐसा होता है
तो मैं जो हो सकता था वह दिल तोड़ने वाला होता है, सांत्वना देने वाला नहीं। बिली जीन किंग कहती है कि यह सब इस बात पर निर्भर करता है कि आप पीछे मुड़कर क्या देखना चाहते हैं और क्या कहना चाहते हैं। मैं उनसे सहमत हूँ। आप पीछे मुड़कर देख सकते हैं और कह सकते हैं, मैं हो सकता था, अपनी अप्रयुक्त प्रतिभाओं को ट्रॉफी की तरह चमकाते हुए। या आप पीछे मुड़कर देख सकते हैं और कह सकते हैं, मैंने उन चीजों के लिए अपना सब कुछ दिया जिन्हें मैं महत्व देता हूँ। इस बारे में सोचें कि आप पीछे मुड़कर क्या देखना चाहते हैं और क्या कहना चाहते हैं। फिर अपनी मानसिकता चुनें। उपलब्धियों। स्थिर मानसिकता उपलब्धि को सीमित करती है। यह लोगों के दिमाग को हस्तक्षेप करने वाले विचारों से भर देती है। यह प्रयास को अप्रिय बना देती है और यह घटिया सीखने की रणनीतियों की ओर ले जाती है। इससे भी अधिक, यह अन्य लोगों को सहयोगियों के बजाय न्यायाधीश बना देता है। चाहे हम डार्विन के बारे में बात कर रहे हों या कॉलेज के छात्रों के बारे में। महत्वपूर्ण उपलब्धियों के लिए स्पष्टता की आवश्यकता होती है। फोकस, संपूर्ण प्रयास और रणनीतियों से भरा अथाह भंडार, साथ ही सीखने में सहयोगी विकास की मानसिकता लोगों को यही देती है और इसीलिए यह उनकी क्षमताओं को बढ़ने और फल देने में मदद करती है। क्या कलात्मक क्षमता एक उपहार है? इसका मतलब यह है, सिर्फ इसलिए कि कुछ लोग कम या बिना प्रशिक्षण के कुछ कर सकते हैं, इसका मतलब यह नहीं है कि अन्य लोग इसे प्रशिक्षण के साथ नहीं कर सकते। यह बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि निश्चित मानसिकता वाले बहुत से लोग सोचते हैं कि किसी का शुरुआती प्रदर्शन आपको उनकी प्रतिभा और उनके भविष्य के बारे में जानने के लिए आवश्यक सब कुछ बता देता है। क्या कोई कुछ कर सकता है? मुझे वास्तव में नहीं पता। हालांकि मुझे लगता है कि अब हम इस बात पर सहमत हो सकते हैं कि लोग पहली नज़र में दिखने से कहीं ज्यादा कर सकते हैं। एक चैंपियन का चरित्र, दिल, इच्छा और दिमाग, इसे अलग-अलग नामों से जाना जाता है, लेकिन यह एक ही चीज है। यह आपको अभ्यास करने के लिए प्रेरित करता है और यह आपको तब खोदने और बाहर निकालने की अनुमति देता है जब आपको इसकी सबसे अधिक आवश्यकता होती है। विकास की मानसिकता वाले लोग यह नहीं सोचते कि वे विशेष लोग हैं जो जीतने के अधिकार के साथ पैदा हुए हैं। वे ऐसे लोग हैं जो कड़ी मेहनत करते हैं, जो दबाव में अपना ध्यान केंद्रित रखना सीखते हैं और जो जरूरत पड़ने पर अपनी सामान्य क्षमताओं से आगे निकल जाते हैं। योग्यता आपको शीर्ष पर पहुंचा सकती है, लेकिन वहां बने रहने के लिए चरित्र की आवश्यकता होती है। विकास की मानसिकता वाले लोग ही सबसे अधिक चरित्र या हृदय दिखाते हैं। वे लोग हैं जिनके पास चैंपियनों जैसा दिमाग था। निष्कर्ष एक, विकास की मानसिकता वाले लोग अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने, सीखने और सुधार करने में सफलता पाते हैं और यही बात हम खेल चैंपियनों में पाते हैं। दो, विकास की सोच रखने वाले लोग असफलताओं को प्रेरणादायी पाते हैं। वे ज्ञानवर्धक होती हैं। वे एक सचेतक कॉल हैं। तीन, खेलों में विकास की मानसिकता वाले लोग प्रक्रियाओं का प्रभार लेते हैं जो सफलता लाती हैं और इसे बनाए रखती हैं। व्यवसाय मानसिकता और नेतृत्व। जिम कोलिंस ने यह पता लगाने की कोशिश की कि कुछ कंपनियों को अच्छे से महान बनने में क्या मदद मिली। ऐसा क्या था जिसने उन्हें महानता की ओर छलांग लगाने और वहीं बने रहने की अनुमति दी, जबकि अन्य तुलनीय कंपनियों सिर्फ अच्छे स्तर पर स्थिर रहीं? कई महत्वपूर्ण कारक थे, लेकिन जो बिल्कुल महत्वपूर्ण था वह था नेता का प्रकार जिसने हर मामले में कंपनी को महानता की ओर अग्रसर किया। ये जीवन से बड़े, करिश्माई प्रकार के लोग नहीं थे जो अहंकार और स्वयंघोषित प्रतिभा को प्रदर्शित करते थे। वे आत्मविनाशकारी लोग थे जो लगातार सवाल पूछते थे और उनमें सबसे क्रूर उत्तरों का सामना करने की क्षमता थी, यानी असफलताओं को चेहरे पर देखना, यहाँ तक कि अपनी खुद की भी, जबकि विश्वास बनाए रखना कि वे अंत में सफल होंगे। क्या यह परिचित लगता है? कोलिंस को आश्चर्य होता है कि उनके प्रभावी नेताओं में ये विशेष गुण क्यों होते हैं और ये गुण एक साथ क्यों होते हैं और इन नेताओं ने इन्हें कैसे हासिल किया। लेकिन हम जानते हैं, उनके पास विकास की मानसिकता है। वे मानव विकास में विश्वास रखते हैं।
नेतृत्व और निश्चित मानसिकता। निश्चित मानसिकता वाले नेता सामान्य रूप से निश्चित मानसिकता वाले लोगों की तरह एक ऐसी दुनिया में रहते हैं जहां कुछ लोग श्रेष्ठ हैं और कुछ निम्न हैं। उन्हें बार बार यह पुष्टि करनी होगी कि वे श्रेष्ठ हैं, और कंपनी इसके लिए केवल एक मंच है। कोलिंस के तुलनात्मक नेता आम तौर पर अपनी व्यक्तिगत महानता की प्रतिष्ठा के बारे में चिंतित रहते थे, इतना कि वे अक्सर अपने शासन के समाप्त होने पर कंपनी को विफल होने के लिए तैयार कर देते थे। जैसा कि कोलिंस कहते हैं, आखिरकार आपकी व्यक्तिगत महानता का इससे बेहतर प्रमाण क्या हो सकता है कि आपके जाने के बाद वह जगह बिखर जाए। प्रबंधन निश्चित मानसिकता वाले लोगों का मानना था कि हाँ, लोगों में प्रबंधन क्षमता की एक निश्चित मात्रा होती है और वे इसे बदलने के लिए बहुत कुछ नहीं कर सकते। इसके विपरीत विकास मानसिकता वाले लोगों का मानना था हाँ, लोग हमेशा अन्य लोगों के प्रबंधन के लिए अपने बुनियादी कौशल में काफी बदलाव कर सकते हैं। विकास की मानसिकता वाले प्रबंधकों को लगता है कि प्रतिभा का होना अच्छा है, लेकिन यह सिर्फ शुरुआती बिंदु है। ये प्रबंधक अपने कर्मचारियों के विकास के लिए और खुद के लिए ज्यादा प्रतिबद्ध होते हैं। वे बहुत ज्यादा विकासात्मक कोचिंग देते हैं। वे कर्मचारियों के प्रदर्शन में सुधार देखते हैं और वे अपने कर्मचारियों की आलोचनाओं का स्वागत करते हैं। सबसे रोमांचक बात यह है कि विकास की मानसिकता को सिखाया जा सकता है। प्रबंधकों, एक मानसिकता सिखाना, इसका अर्थ क्या है? सबसे पहले इसका मतलब यह है कि हमारा सबसे अच्छा दाव केवल सबसे प्रतिभाशाली प्रबंधकों को नियुक्त करना नहीं है जिन्हें हम पा सकते हैं और उन्हें डीला कर सकते हैं, बल्कि ऐसे प्रबंधकों की तलाश करना है जो विकास की मानसिकता को भी अपनाते हैं। शिक्षण और सीखने के लिए उत्साह, देने और प्राप्त करने के लिए खुलापन, प्रतिक्रिया और बाधाओं का सामना करने और उन पर विजय पाने की क्षमता। इसका मतलब यह भी है कि हमें नेताओं, प्रबंधकों और कर्मचारियों को प्रभावी संचार और सलाह की बारीकियों में प्रशिक्षित करने के अलावा विकारा में विश्वास करने के लिए प्रशिक्षित करने की आवश्यकता है। वास्तव में विकास मानसिकता कार्यशाला किसी भी प्रमुख प्रशिक्षण कार्यक्रम में एक अच्छा पहला कदम हो सकता है। अंत में इसका मतलब एक मानसिकता वाला माहौल बनाना है जिसमें लोग पनप सकें। क्या नेता पैदा होते हैं या बनाए जाते हैं? कई संगठन प्राकृतिक प्रतिभा में विश्वास करते हैं और विकास की क्षमता वाले लोगों की तलाश नहीं करते हैं। न केवल में संगठन संभावित नेताओं के एक बड़े समूह को खो रहे हैं, बल्कि प्राकृतिक प्रतिभा में उनका विश्वास वास्तव में उन लोगों को कुचल सकता है जिन्हें वे स्वाभाविक मानते हैं, जिससे वे अभिमानी, रक्षात्मक, गैर सीखने वाले बन जाते हैं। सबक यह है, एक ऐसा संगठन बनाएं जो क्षमता के विकास को पुरस्कृत करे और नेताओं को उभरते हुए देखें। बदलती मानसिकता केवल विकास मानसिकता के बारे में सीखने से लोगों के अपने और अपने जीवन के बारे में सोचने के तरीके में बड़ा बदलाव आ सकता है। निःसंदेह लोगों को असफलताएं और निराशाएं होंगी, और विकास की मानसिकता पर टिके रहना हमेशा आसान नहीं हो सकता है, लेकिन इसे जानने मात्र से उन्हें जीने का एक और तरीका मिल जाता है। महान लेखक, महान एथलीट या महान प्रतिभा के बारे में कुछ डराने वाली कल्पनाओं द्वारा बंदी बनाए जाने के बजाय विकास की मानसिकता उन्हें अपने स्वयं के लक्ष्यों और सपनों को अपनाने का साहस देती है। और इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि यह उन्हें वास्तविक बनाने की दिशा में काम करने का एक तरीका देता है। लेकिन बदलाव भी मुश्किल है। जब लोग एक निश्चित मानसिकता पर अड़े रहते हैं, तो अक्सर इसका कोई कारण होता है। उनके जीवन में किसी बिंदु पर इसने उनके लिए एक अच्छा उद्देश्य पूरा किया। इसने उन्हें बताया कि वे कौन थे या वे क्या बनना चाहते थे। इसने उन्हें बताया कि वह कैसे बनना है। तरह इसने आत्मसम्मान के लिए एक सूत्र और प्यार का मार्ग प्रदान किया। दूसरों से सम्मान, यह विचार कि वे योग्य हैं और उन्हें प्यार किया जाएगा, बच्चों के लिए महत्वपूर्ण है। और यदि कोई बच्चा मूल्यवान होने या प्यार किए जाने के बारे में अनिश्चित है, तो निश्चित मानसिकता इसके लिए एक सरल, सीधा मार्ग प्रदान करती प्रतीत होती है। समय के साथ निश्चित लक्षण व्यक्ति को यह एहसास दिला सकते हैं कि वे कौन हैं
और इन लक्षणों को मान्य करना उनके आत्मसम्मान का मुख्य स्रोत बन सकता है। मानसिकता में बदलाव लोगों से इसे छोड़ने के लिए कहता है। जैसा कि आप कल्पना कर सकते हैं, किसी ऐसी चीज को छोड़ देना आसान नहीं है जो कई सालों से आपके स्व की तरह महसूस होती रही है और जिसने आपको आत्मसम्मान का मार्ग दिया है। और इसे ऐसी मानसिकता से बदलना विशेष रूप से आसान नहीं है जो आपको उन सभी चीजों को अपनाने के लिए कहती है जो आपको खतरा महसूस कराती है। चुनौती, संघर्ष, आलोचना, असफलताएं, परसेवर। ऐसा नहीं है कि तय मानसिकता शालीनता से जाना चाहती है। यदि तय मानसिकता आपके आंतरिक एकालाप को नियंत्रित कर रही है, तो यह आपको कुछ बहुत ही कठोर बातें कह सकती है जब यह उन काउंटरों को शून्य पर देखती है। जब कुछ भी नहीं है, यह आपको तुरंत बाहर निकलने और कुछ उच्च संख्याएं प्राप्त करने के लिए प्रेरित कर सकती है। तय मानसिकता ने एक बार आपको उसी भावना से शरण दी थी और यह आपको फिर से प्रदान करती है। इसे मत लो। फिर यह चिंता है कि अब आप स्वयं नहीं रहेंगे। ऐसा महसूस हो सकता है जैसे निश्चित मानसिकता ने आपको आपकी महत्वाकांक्षा, आपकी धार, आपका व्यक्तित्व प्रदान किया है। हो सकता है कि आपको डर हो कि हर किसी की तरह आप भी पहिए का एक नरम हिस्सा बन जाएंगे। साधारण, लेकिन अपने आप को विकास के लिए खोलना आपको अधिक स्वयं बनाता है, कम नहीं। जिन विकासोन्मुख वैज्ञानिकों, कलाकारों, एथलीटों और सीईओ पर हमने गौर किया है, वे गति से गुजरने वाले ह्यूमनॉइड से बहुत दूर थे। वे अपने व्यक्तित्व और सामर्थ्य से परिपूर्ण लोग थे। और अब हम इस पुस्तक के अंत पर आ गए हैं। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करें।